हेलो स्टूडेंट्स, रीनीट 2026 के लिए इंडिविजुअल जो वीडियो है उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके अंदर क्या करना है, इनऑर्गेनिक के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इस क्राइटेरिया से बनाए हैं कि जिससे आपका कंप्लीट इनऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाए। हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करी गई है। यहाँ अब वन बाय वन ये क्वेश्चंस देखते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल कोशिश होगी कि मिले यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में कि पहला आपको बताना है कि वो मॉलिक्यूल या जो स्पीसीज आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर टू सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने करवाया, पीछे भी इसके क्वेश्चंस करवाए। तो वो कौन है? वो है ClO2। ठीक है, तो ClO2 के अंदर क्या होता है, आपके पास में एक बॉन्ड आपका 3 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, बाकी 3 बॉन्ड्स आपके टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 तो आपके सेंटर है क्लोरीन और ऑक्सीजन, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले क्लोरीन के, एक आपका ऑक्सीजन का है, और जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा, ABMO के अंदर। तो ये आपका 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके किस में मिलेगा, ClO2 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है वो है पीरियोडिक टेबल वगैरह से, या फिर आप मान सकते हो कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वहां से कंपैरिजन का। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या पूछा है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है आपको, करेक्ट ऑर्डर बताना। तो आपको क्या करना, सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दे रखे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लो, फिर उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। फिर ये देखो कि आप साइज और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें 2 चीज ध्यान रखना, क्या कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी देखनी है तो वो एडजेसेंट एलिमेंट्स की देखनी है, ऑल्टरनेटिव की नहीं देखनी है। ऑल्टरनेटिव में सिर्फ क्या डोमिनेट करेगा, साइज। तो देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन ये 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4 और फ्लोरीन का होगा 2p5। अब क्या करो, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन इनका रिलीज करवा दो क्योंकि अपने को सेकंड बतानी। तो यहाँ बचेगा p तो खत्म हो जाएगा, तो 2s2, ये 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4। सबसे पहले बोरोन और कार्बन का कंपैरिजन करो। साइज में तो कार्बन छोटा है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किसका स्टेबल है, बोरोन का। तो कार्बन बोरोन में आगे कौन जाएगा, बोरोन। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की। तो देखो साइज भी ऑक्सीजन की छोटी है और हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन का तो ज्यादा आपके पास में स्टेबल कौन होगा, ऑक्सीजन वाला, तो वहां ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। तो यहाँ पे पीछे कौन होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अभी आगे और कंपेयर करना इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखो साइज में छोटा ही है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का स्टेबल है, तो इस वजह से क्या होगी आपकी फ्लोरीन यहाँ पे आएगी, और सबसे आगे कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑर्डर चेक कर लो, कार्बन लिस्ट, फिर बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपको कलरलेस कंपाउंड बताना है। तो कलर के लिए 2-3 चीजें इंपैक्ट करती है, क्या क्या, 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, DD ट्रांजिशन और हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, जो फजान रूल के अकॉर्डिंग हो। तो AgI के अंदर क्या होगा, ये येलो कलर्ड का होगा, क्यों, क्योंकि I माइनस की जो साइज है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो Ag प्लस क्या करेगा, इसका बहुत ज्यादा पोलराइजेशन कर देगा। तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फिर आपको विजिबल स्पेक्ट्रम वगैरह के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसका एक स्पेसिफिक कलर। तो ये भी कलर्ड हुआ। ये आपके पास वीक फील्ड आउटर कॉम्प्लेक्स है और अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो DD ट्रांजिशन, तो ये भी नहीं हो सकता कलर्ड, ये भी आपका कलर्ड होगा। फिर बचा कौन, AgF। तो F माइनस की साइज छोटी होगी तो यहाँ पे सफिशिएंट डिग्री ऑफ पोलराइजेशन नहीं होगा, इस वजह से ये क्या होता है, कलरलेस। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आपको क्या बताना है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सही है, लेकिन इसने ऑलवेज नहीं लिखा। ऑलवेज अगर ये लिख देता या मस्ट भी लिखता तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि बेंजाइन के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये मोस्टली की फॉर्म में जा रहा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। अगला sp3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, नहीं, एक ही हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल्स है वो इक्विवेलेंट है, 2 के नहीं हो सकते। उनकी तो एनर्जी वगैरह, परसेंटेज, एस कैरेक्टर वगैरह सब कुछ डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में ओनली एमपीटी ऑर्बिटल, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे आपका फुल फील्ड हो, चाहे हाफ फील्ड हो, सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हाइब्रिडाइज इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग है जिससे एनर्जी का क्या होता है,
रीडिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन ए इन चारों में क्या हो गया, मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास में है ये स्टेटमेंट का है, इसमें से आपको बताना कि ट्रू फॉल्स या स्टेटमेंट कौन से क्या है। तो सबसे पहले पहला बात करें कि जो बोरेक्स होता है, अगर कॉम्प्लेक्स टाइप में इसको लिखोगे तो ये होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब ये हुआ कि जिसके लिगेंड से डोनर साइड सारी की सारी क्या आइडेंटिकल हो। तो उसके अंदर आपके पास में तो बोरेक्स अगर कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो B4O5OH ये आपके पास बनेगा। तो देखो इसमें दो टाइप के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये 8H2 हो गया। तो इसमें देखिए एक से ज्यादा टाइप की डोनर साइट्स वगैरह रहेगी ग्रुपिंग के अंदर या स्पीसीज जो है। तो इस वजह से क्या होगा, ये आपका होमो में जाएगा, हेट्रो में जाएगा, होमो में नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा स्टीरियो आइसोमर बताना इस कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें देखो सारे के सारे लिगेंड आपके डिफरेंट, मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये MABCDEF, मतलब 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल बनते थे 15, और सारे के सारे ज्योमेट्रिकल क्या होंगे, विदाउट पीओस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होंगे। तो 15 का डबल कर दो, कितना हो गया आपके पास में 30। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अगला कि बेसिक रेडिकल्स का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका रिएजेंट H2S होता है, नहीं H2S नहीं होता है, डाइल्यूट HCl होता है। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत। तो इस तरीके से फर्स्ट और जो थर्ड है वो तो क्या हो गया फॉल्स, और जो सेकंड है वो क्या हो गया आपका ट्रू। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से ही है। देखिए इसमें क्या है, लिस्ट 1 के ये आपके रेडिकल्स दे रखे हैं, इधर इनके की जो पीपीटी बनेगा सॉल्ट कैटाइन का एनालिसिस के अंदर वो क्या होंगे कि सल्फाइड होंगे, क्लोराइड होंगे, कार्बोनेट होंगे या हाइड्रोजन फॉस्फेट होंगे, वो सारी अपने से यहाँ। तो Ag+ के लिए डायलूट HCl, तो क्लोराइड यहाँ पे पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा। तो क्लोराइड के लिए क्या आ गया आपके पास में, मतलब पी में आ जाएगा आपके लिए सेकंड। फिर देखिए मैग्नीशियम, तो Mg+2 आपके पास में अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मतलब आपके पास में लास्ट में देखने को मिलता है। तो ये आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका थर्ड आ जाएगा। कैल्शियम जो आपके पास में उसमें कार्बोनेट वगैरह, तो कार्बोनेट इसमें मिलेगा, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 4। और जिंक जो है वो आपके पास में क्या मिलेगा, जिंक अपने पास में रहेगा सल्फाइड, क्योंकि H2S आपके पास में सेकंड B, अगर आपको 4 का ध्यान हो तो वहां पे H2S यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सल्फाइड। तो अब आप मैच कर लीजिए सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में डी से है कि केमोनोफोर जो कलर्ड है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो ट्रांस होता है वो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। लिगेंड मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो आपका डी ऑर्बिटल्स के अंदर देता है। तो इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा क्रोमियम एज मैक्सिमम डेंसिटी अमंग 3D सीरीज, नहीं। कॉपर वगैरह जो निकिल है उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए आपके फॉल्स हो गए। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसके अंदर देखिए आपके पास में ये भी इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से बेसिक रेडिकल है, उसके बारे में। सबसे पहले कि Na+2 जो है वो आपके पास व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा NiCl2 की फॉर्म में। तो ये तो गलत है क्योंकि ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म नहीं करता है। तो ये आपके पास रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि रोजी रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। बिल्कुल सही बात है कि ग्लाइकोजाइम के साथ में क्या करता है ये रोज, मतलब आपके पास में रोजी रेड या चेरी रेड कलर ही बोल देते हैं इसको, का पीपीटी फॉर्म करता है। लेकिन वो किस प्रेजेंस में करता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करता है, ना कि H2S की प्रेजेंस में। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पूरा पढ़िएगा, लास्ट में कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकता है। लास्ट आपके पास में कि NiCl2 फॉर्म्स ग्रीन पीपीटी विद कैसियन, बिल्कुल सही है। ये क्या बना देता है, ये आपके पास में NiCN होल ट्वाइस आपके पास में ये बना देगा वहां पे। तो इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये ग्रीन पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, आर। तो ऑप्शन जो डी हो गया वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे देखिए फिर ये उसी में कि नेशनल रिएजेंट है वो क्या कर रहा है आपके पास में, येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड होता है आपके पास में मरकरी के बीच में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है उस जगह पे। तो HgO बॉन्ड आपके पास में रहेगा। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये आपका पी ब्लॉक से लिया है।
अमंग हैलाइड्स फ्लोराइड इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया कि खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तो इसका तो एसआरपी सबसे ज्यादा है। एसआरपी इसका 2.87 वोल्ट होता है, तो एसआरपी ज्यादा, तो ये क्या कराएगा, खुद का रिडक्शन कराएगा। तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये आपका गलत हो। अगला, HF इज ए वीकर एसिड देन HCl। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रा एसिड जो होती है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके पास। तो HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है, HF आपका वीकर है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट पूछा, नॉट ट्रू पूछा ना, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, सही हो गया। अगला आपके पास में HClO4। तो HClO अगर सेम ही सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर देखना, जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये भी सही हो गया। HOCl, और अगर डिफरेंट ऑक्सी एसिड है तो फिर क्या करना होता है आपको, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी होती है। तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर या बॉन्ड देख लेना आपके पास की बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास में जो Cl होगा वो डोमिनेट करेगा, तो HOCl स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HOBr। तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, सही हो गया। तो अब वो कौन सा ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए जे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, कि ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जगह क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मेंशन प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर देखिए आपके पास में डाउन, आपको पता हो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी होती है लोअर में जाने की। तो यहाँ Pb+4 है, तो Pb+4 जो होगा ये Pb+2 में जाने की टेंडेंसी होगी। तो मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पावरफुल क्या होगा आपके पास, PbO2। तो ये वाला ऑर्डर तो क्या हो गया आपका, सही हो गया। आपको बताना नॉट करेक्ट। दूसरा देखिए एसिडिक नेचर, अभी मैंने पीछे बता दिया, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रा एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया आपके पास में, सही हो गया। अगला आपके पास पीके वैल्यू, पीके का मतलब आपके पास में इनवर्सली के, कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो हाइड्रा एसिड्स होते हैं वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी सेंट्रल एटम और H के बीच की वो क्या होगी, कम होती जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका के सबसे ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो पी के क्या होना चाहिए, तो इसका सबसे कम होना चाहिए, तो ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, कि ये जो ऑर्डर दे रखा है ये इनकरेक्ट है, ये आपका नॉट करेक्ट यहाँ से पूछा, तो ये ऑप्शन। और लास्ट वाले में तो वो उसी के अकॉर्डिंग कि वीक बॉन्ड कौन सा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग के आपका एसिडिक नेचर आपका बढ़ता जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। इसके बाद में देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है कि इसमें कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो देखो इधर, अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स सारे के सारे लिगेंड बाइडेंटेड है, उस केस के अंदर ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी। बाइडेंटेड या चिलेशन की वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल आपके पास में विदाउट सिमेट्री रहता है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगी, ऑप्शन सी। तो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास में अगर मैं इन जनरल बनाऊं तो MAB या फिर A, दोनों में से कोई सा ले लेना, N, और ये उसके ऊपर जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस टाइप का जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे कर रखा है कि CO ये आपके पास में है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि ऐप, ये यहाँ पे C आएगा, इधर क्या आएगा आपके पास में O आएगा। ठीक है, ऐप CO बॉन्ड एंगल जो बताना, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना, ये एंगल आपके पास में। तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, 108, और जो ऊपर वाला जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा आपके पास में, 126 के आसपास रहेगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, इसको एरिया भी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो दोनों फ्लोरीन क्या होगी, नीचे की तरफ मर्ज होगी, तो बॉन्ड एंगल 120 से कितना हो जाएगा, 108 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताना है किसके अंदर इसमें। तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इसमें क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। क्या होगी यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका लोन पेयर यूज हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग में जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
14। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आइसो स्ट्रक्चरल बताना आपको। तो देखो यहाँ पे BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, CO2 लीनियर कैंसिल आउट, CH4 आपका टेट्राहेड्रल, NiC अभी मैंने बताया sp2, तो ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी कैंसिल आउट। फिर BF3 ये आपके पास में दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखोगे तो ये आपके पास में PF सॉलिड बोला, तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, ये आपके पास PI4 प्लस I माइनस, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो आपका TBP वाले शेप में नहीं जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर क्या बताना आपको, वो पेयर बताना है कि जो अपने ग्रुप के अंदर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी के साथ हो, जो मॉलिक्यूल्स दे रखे वो। तो अब आपके पास में ग्रुप F2 हो गया, तो ग्रुप नंबर 17 हो गया, ये आपका 14 हो गया, 15 हो गया। तो अब सबसे पहले बात करें तो ग्रुप नंबर 14 में तो C2 डोमिनेट करेगा, ठीक है। 15 में कौन डोमिनेट करेगा, P2 डोमिनेट करता है N2 पे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होता है। और ग्रुप नंबर 16 दे नहीं रखा, तो ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो वहां पर भी कौन डोमिनेट करता है, Cl2 डोमिनेट करता है। सेम रीजन है, जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला वो रीजन आपके सामने। तो अब इसमें देख लीजिए आपके पास में पहला F2C2, तो C2 तो सही लेकिन F2 गलत है, तो ये तो गलत हुआ। दूसरे में F2N2 नहीं, दोनों ही गलत हो गए। फिर उसके बाद में C2 और N2 ये भी गलत हो गया, क्योंकि N2 की जगह क्या आना चाहिए था, P2। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं, आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि ZnOM फॉर टेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। और जो FeCO5 इज एन इनर कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या आपके ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अगला देखिए आपके पास, ये CFSC बताना NiCl होल फॉर 2 माइनस का। तो इसके अंदर देखो ये टेट्राहेड्रल, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CFSC इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो टेट्राहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग होती थी वो कैसी होती थी, उसके अंदर आपके पास में 3 ऑर्बिटल तो ऊपर जा रहे थे और 2 ऑर्बिटल नीचे आपके पास रह रहे थे। तो इसके अंदर आपके पास में जो बेरी सेंटर डिसाइड हो रहा था वो क्या हो रहा था, इधर आपका -0.4 डेल नॉट, और ऊपर क्या जा रहा था आपके पास में, नहीं 6.6, और ऊपर जा रहा था आपके पास में +0.4 डेल टी, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में, -0.6 डेल टी जो आपके Eg वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, प्लस फिर आपके पास में क्या आएगा 0.4, फिर उसके बाद में आपकी ये डेल टी आ जाएगा। और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके अंदर आएंगे ऊपर वाले, मतलब टी जो आपके पास में है, T2G जो बोलते थे ऑक्टाइडल में, तो ये आपके पास में Tg वाले के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके काउंट होंगे। अब आपको पूछा है इसमें तो आउटर है, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास में, तो इसमें जो फिलिंग होगी वो इस तरीके से होगी, वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो यहाँ से 1 2 ये 3 4 5 6 7 ये 8, तो इस तरीके से आपके पास में 3 ऑर्बिटल तो ऊपर रहेंगे और 2 ऑर्बिटल आपके नीचे भरना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके 8, ठीक है। अब काउंट कर लो आप, तो काउंट करोगे तो क्या होगा, -0.6 डेल टी, इसके अंदर Eg में कितने 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0.4 ऊपर भी कितने हैं आपके पास 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया -2.4 डेल टी, प्लस ये होगा 1.6 डेल टी, तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा -0.8 डेल टी आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ऑप्शन में मैंने ऑक्टाहेड्रल का दिया है, तो आप सिर्फ 0.8 देखोगे और वहां से टिक करके आगे चले जाओगे, ऐसा नहीं करना, पूरा ऑप्शन आपको चेक करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखिए, ये रेडियस का क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या करना, सिंपल सा आपके पास में, ये भी मैंने क्वेश्चन बहुत करवाया है पीछे, ये कंपैरिजन का मैंने मैट्रिक्स मैच टाइप का दे दिया। तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा आपका Na+, फिर कौन होगा आपके पास में F-, फिर Br-, H- हाइड्राइड आयन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा आपके पास, तो 203 पिकोमीटर के आसपास होती है इसकी। तो आपके पास में इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आएगा थर्ड। सबसे छोटा कौन है आपका Na+, तो सबसे छोटी देख लीजिए कौन सी वैल्यू है, तो ये P में क्या आ जाएगा आपके पास में, नहीं ये सेकंड आएगा, इसमें ये थर्ड, मतलब 203 जो होगा वो आएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर F आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो वो कौन सा है, वो आपका 4 पार्ट रहेगा। और Br- जो रहेगा वो आपके पास में देख लीजिए, इसमें 196, तो आपके पास ये रहेगा, मतलब थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड आपके पास में है, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है निकिल का, अगर इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम को रिप्लेस कर दो Pt+2 से, तो क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। तो एक ध्यान रखना, Pt के अंदर चाहे कुछ भी हो, हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर आपके पास में +2 में है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, +4 में है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास में बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि ये पेयरिंग करवा देगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपका sp3 है, और जैसे pt आएगा तो क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा, तो ये भी चेंज होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सारे लिगेंड सेम है तो नहीं होगा। ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो ये दोनों ऑप्शन लास्ट के कट जाएंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, सिर्फ सेकंड और फर्स्ट। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से आपके पास में ये जो रेप्लिका सीरीज है, या जो आपके पास में इंडिविजुअल जो टॉपिक्स की आ रही थी, या जो इंडिविजुअल पोर्शन की जो रेप्लिका सीरीज है वो कंप्लीट होती है। और इसी तरीके से आपको 2 रेप्लिका और मिलेगी कंप्लीट 45 क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।